देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो गुरुवर में धीरज आदिक गुण माननीय अद्भुत है। कलयुग में सतयुग जैसे गुरुवर है यह अचरज है। रहे निराकुल संघर्षों में साम्य भाव को धार रहे। सुमेरु सम निष्कंप यतीश्वर कर्मों से नहीं हार रहे। सुमेरु सम निष्कंप मुनीश्वर कर्मों से नहीं हार रहे। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की। बोल नायक चिंतामणि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी हिताभय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मं संसार सागर निमज्जित शेष जंतु होता है मानमविनम्य जिनेश्वरस्य। जय बोलो आचार्य कुमुदचंद जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निष्पक्ष सागर जी, निष्प्रिय सागर जी, निष्काम सागर जी महाराज की। कितने 12 हो गए? 11 हो गए। 11वें को उच्चारण करते हैं सभी लोग। यस्मिन् हर प्रभतयोपि हत प्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपिता क्षणेन। विद्यापिता भूतभुजा पैसातयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवान्। पूज्य आचार्य भगवान कुमुदचंद जी महाराज द्वारा रचित ये भक्ति ग्रंथ, इसमें पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों के लिए भक्ति करना सिखाना चाह रहे हैं कि एक श्रावक है वो भक्ति कैसे करे, भक्ति के कितने प्रकार होते हैं। कहते हैं शुद्धोपयोग जो होता है वो संकट को दूर नहीं करता, उसको तो संकट को सहन करने की शक्ति होती है, लेकिन भक्ति हमारे संकट को दूर करती है। देखा होगा आपने शुद्धोपयोगी मुनिराज संकट को दूर करने के लिए बैठे हैं, संकट को सहन करने के लिए बैठे हैं।
बताओ, सहन करने के लिए, दूर नहीं करेंगे। संकट अगर उनके जीवन में आएगा तो मुस्कुराते हुए हंसते हंसते उस संकट को सहन कर लेंगे। लेकिन एक भक्ति जो है वो संकट को सहन करने की शक्ति नहीं देती, वो संकट को दूर करने की शक्ति देती है। और ये भक्ति का जो ग्रंथ आपके लिए है, ये कुमुदचंद महाराज का और मानतुंग भगवान आचार्य का भक्तांबर जी, ये दोनों अद्भुत ग्रंथ हैं, अद्भुत ग्रंथ। इसलिए हमारे लिए समझना है कि इसलिए जिसकी हम भक्ति करो उसको उतना असीम बना दो कि दुनिया में उससे बड़ा कोई है ही नहीं। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा आराध्य क्या लोकाकाश के बराबर है क्या? जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसके हम अधीन हैं। जैसे हम घर में रहते हैं तो घर में आप लोग माता पिता के अधीन हैं, आप लोग सास ससुर के अधीन हैं, पति के अधीन हैं। जब हम उनके बारे में बताएं तो उनके बारे में कैसा बता देना है? कोई पूछे कि क्या तुम्हारा आराध्य, तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो, क्या वो उसके गुण क्या लोकाकाश के बराबर है क्या? तो तुम क्या कहोगे? अरे लोकाकाश क्या लगता है, भगवान केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान की बात में आती है कि केवल ज्ञान के सामने एक आकाश के तारे के समान क्या है, टिमटिमाता रहता है। देखो भक्ति कितनी बता रहा है, भगवान का ज्ञान कितना है, केवल ज्ञान कितना है, कोई के लोकाकाश के बराबर नहीं। लोकाकाश में से एक तारे के समान टिमटिमाता रहता है, भगवान का ज्ञान तो उससे भी असीम है। जब घर परिवार में बेटी की शादी होती है, अभी रक्षाबंधन का चल रहा है ना त्योहार, सही सही बताना, बेटी की शादी होके जब पहली बार मायके आती है तो वो अपने सास ससुर के लिए, अपने पति के लिए, अपनी नंद के लिए, अपने देवर के लिए कैसी कैसी बातें करती, बताओ करती कि नहीं करती? बात की बात अलग है, लेकिन पहली बार जब आएगी, बता भैया तुम ही बता दो, तुम थोड़ी बताओगे, इसके मायके वाले बताएंगे। गजब अभी चिंतन आया कि घर में जब पहली बार आती है तो पूरे गांव में ऐसे इठलाती फिरती है कि क्या दुनिया का सबसे अच्छा पति इसी का मिला है क्या? दुनिया के सबसे अच्छे सास ससुर के इसी के मिले हैं क्या? दुनिया का सबसे अच्छा देवर क्या इसी का मिला है क्या? दुनिया की सबसे अच्छी देवरानी इसकी मिली है क्या? गजब की, दिन भर एक ही चर्चा, कान पक जाते हैं सुनते सुनते। अरे भैया, औरों की तो बच्चियां हैं, औरों की तो बेटियां हैं, वो तो दिन भर एक ही बात कहती है, मेरे पति तो देवता है, देवता, मेरे पति, मेरे सास ससुर तो भगवान है, भगवान, वो मेरी नंद तो गजब, कैसी तारीफ करती रहती है कि मुझको तो कुछ दुख ही नहीं है, मेरे लिए तो सारे के सारे क्या हैं, सुख ही सुख है। जब भी देखो सुबह से लेकर शाम तक मात्र रुकेगी 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन रुकेगी, 20 दिन रुकेगी, लेकिन 15-20 दिन में इतनी रामायण सुना देती है कि कान पक जाते हैं। और माता पिता कहते हैं, हो भैया एक काम कर, जिनने 25 वर्ष तक तेरे को पाला पोसा तू उसको भूल गई, और 15 दिन महीने भर के प्यार में तुम उनके बारे में इतने गुणगान करने लगे। बस वहां से मैंने बात पकड़ी कि जब हमारा कोई आराध्य है, हमारा जब कोई भगवान है, तो उसको चूल पर चढ़ा दो, तुम धूल बन जाओ उसकी। बस ये भक्ति है हमारे लिए। कोई कह देगे लोकाकाश के बराबर तुम्हारे भगवान की, नहीं नहीं, केवल ज्ञान में आया है कि लोकाकाश भगवान का ज्ञान का एक तारे के समान टिमटिमाता रहता है, इतना बड़ा ज्ञान है। पूज्य आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने स्वयं स्त्रोत की रचना में हरेनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा गया है कि तुम मत देखो कि गुरु कौन, गुरु में तुम मत देखो कि भगवान में, तुम मत देखना कि तुम्हारे आराध्य में कितने गुण हैं। यदि तुम्हारी भक्ति उमड़ी है तो तुम कह देना इससे ज्यादा गुण इस दुनिया में किसी के पास नहीं। अगर तुम भक्ति करने के लिए तैयार हुए हो तो जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, उनसे कह देना नहीं, इससे बड़े गुण तो दुनिया में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं, हाँ किसी के पास नहीं। तुम लोगों की देखो क्या भक्ति रहती है,
हम 4 मुनि महाराज कमरे में हैं। जब एक महाराज जी के पास जाते हो तो उनके गुणों के बारे में चर्चा करते हो, गजब महाराज जी, आनंद आ गया, बहुत अच्छी बात बोली। दूसरे महाराज जी के पास जाओगे, महाराज जी बहुत अच्छा क्लास लगी, आनंद आ गया। ये मक्खन पालिश नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है? भक्ति है। हमारी आराध्य के प्रति भक्ति कैसी होना चाहिए? ऐसी भक्ति होना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते हैं, तुम मत देखना गुरु में, तुम मत देखना भगवान में, तुम मत देखना तुम्हारे आराध्य में कि कितने गुण हैं। यदि तुम्हारे अंदर भक्ति उमड़ी है तो तुम कह देना इस दुनिया में इनसे ज़्यादा गुण किसी के पास है ही नहीं, बस वो सही भक्ति कहलाती है। इसलिए कहते हैं कि इसी भक्ति और शक्ति की ताकत होती है कि जो निरत्ति निकाचित कर्मों को हमारे लिए क्षण भर में दूर कर देते हैं। ये भक्ति में शक्ति है, ध्यान रखना। शुद्धोपयोगी अगर साधु बैठेगा तो वो संकट को सहन करेगा, लेकिन संकट को टाल नहीं सकता। संकट को अगर टालने में अगर शक्ति है, तुम्हारी भक्ति शक्ति है। भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम करके तो देखो, महाराज जी वर्षों से तो पूजन अभिषेक कर रहे हैं, आपने कहा भक्ति में बहुत शक्ति होती है। इतना सा फोड़ा हुआ था, फुंसी हुई थी, वो फोड़ा का रूप ले लिया। आप तो कहते भक्ति में इतनी शक्ति है। बस तुमने भक्ति के लिए क्या कर दिया? सैंपल में भर लिया, नहीं भर। तुम तो करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। दिन भर दुकान में बैठे रहते हो, दिन भर दुकान में बैठे रहते हो, पता रहता है ग्राहक कब आ गया। 12-12 बजे तक बोनी भी नहीं होती। हाँ, ये आस्था में तो ऐसा कोई नहीं होगा। 450 गाँव लगी हुई है, कोई ना कोई तो आ ही जाता है। लेकिन एक उम्मीद से हम लोग बैठे रहते हैं। कहते हैं ग्राहक और मौत, इन दोनों का कभी भरोसा करना मत, कब आ जाए। उसी प्रकार तुम्हारे कर्म कब कट जाएं। बंधुओं, शुद्धोपयोगी जो मुनिराज ध्यान में लीन बैठे रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता कि मैं शुद्धोपयोग में हूँ। ध्यान रखना। अगर किसी को ये पता हो जाए कि मैं शुद्धोपयोग में हूँ, तो काय का शुद्धोपयोग उसका? उनको ये पता ही नहीं है कि मुझको केवल ज्ञान होने वाला है। अरे उनको तो पता ही नहीं है मुझको मोक्ष होने वाला है। काय के लिए बैठे हो? बैठे मोक्ष के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये ज्ञात नहीं है उसके लिए, ये ज्ञात नहीं है उसके लिए कि मेरे कर्म अभी कटने वाले हैं, क्षण मात्र में कटने वाले हैं। जितना ह्रस्व अक्षर में बोलने में समय लगता है, उतने में तो केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाता है। बस इसी शक्ति और भक्ति की ताकत होती है जो हमारे लिए निरत्ति निकाचित कर्मों की बड़ी बड़ी तपस्याएं जो नहीं कर पाती, वे भक्ति के नमस्कार करने में कट जाते हैं। लेकिन कब जब वो कहता है, वो सोचता है कि इससे बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। लोग इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि तुम अपने आप के लिए शुद्ध मत समझ लेना, तुम अपने आप के लिए बुद्ध मत समझ लेना, तुम अपने आप के लिए ज्ञानी भी मत समझ लेना। ध्यान रखना, कहा जाता है तुम्हारे लिए मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन तुम अपने आप के लिए ज्ञानी मत समझ लेना। इतनी बड़ी मूर्खता मत कर लेना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कहा जरूर जाएगा तुमसे, मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरी आत्मा बुद्ध है, मैं ज्ञानी हूँ। जिस प्रकार एक भिखारन अपने बेटे को राजा बेटा कहती है कि नहीं कहती? एक भिखारन अपने बेटे को राजा बेटा कहती है। अब बताओ, अगर वो भिखारी का बेटा अपने आप के लिए राजा माने तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। ध्यान रखना। वो भिखारी का बेटा कहता है कि माँ तू मेरे लिए क्या मानती है? राजा बेटा मानती है, लेकिन मैं राजा बेटा हूं नहीं, लेकिन मैं राजा बेटा बन के जरूर दिखाऊंगा तुम्हारे लिए। उसी प्रकार तुम्हारे लिए कह दिया है, तुम अपने आप के लिए ज्ञानी मत समझ लेना, तुम अपने आप के लिए शुद्ध मत समझ लेना। लेकिन मुनिराज, वो जिनवाणी माता ने कहा है कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञानी है। हूं तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपके लिए बन के जरूर दिखाऊंगा। ये होती है हमारी भक्ति। लेकिन कुछ तथाकथित लोग अपने आप के लिए ज्ञानी मानने लगे और शुद्ध मानने लगे। बंधु, यहीं से अनर्थ हमारा प्रारंभ हो गया। भिखारी का बेटा अगर अपने आप के लिए राजा मानेगा तो बताओ क्या होगा? सारी दुनिया उसको क्या लगेगी? प्रजा की तरह लगेगी और घूमेगा। पागल समझेंगे लोग उसके लिए। अभी तो भिखारी समझ रहे हैं, अब बाद में क्या समझेंगे? ये मेंटली हो गया, ये पागल हो गया, अपने आप को राजा समझता है।
लेकिन वो अपने मन में जरूर धारणा बना लेता है कि मेरी माँ कह रही है कि तू राजा बेटा है, तो मैं राजा बेटा हूं तो नहीं हूं, लेकिन माँ तेरे लिए मैं राजा बेटा बन के जरूर एक न एक दिन दिखाऊंगा। बस तुम भी कह देना जिनवाणी माँ, मैं राजा बेटा तो नहीं हूं, मैं शुद्ध तो नहीं हूं, अरे मेरे अंदर तो कषाय राग द्वेष की ऐसी नालियां बह रही हैं, लेकिन माँ मैं विश्वास दिलाता हूँ जिनवाणी माँ, तुझको साक्षी मानता हूँ तो नहीं हूँ, लेकिन एक दिन तेरे लिए मैं क्या बन के जरूर दिखाऊंगा। बस बंधुओं, वहां से हमारी भक्ति इतनी आनंदित हो जाएगी, इतनी आनंदित हो जाएगी, बस आनंद आने लगेगा। और जहां पर विषय और आशाओं की राग द्वेष की हमारी नालियां बह रही थी, वहां आनंद के झरने बहने लगेंगे हमारे लिए। क्यों? क्योंकि भक्ति में आनंद आने लगा। बंधुओं, बहुत सारे लोगों ने पूजन को, पाठ को ये कह दिया, अभिषेक को भी ये कह दिया जड़ की क्रियाएं हैं। नहीं बंधुओं, ये नहीं है, तुम्हारे लिए पुण्य के साधन है ये। आप लोग पूजन करते हैं, वो पूजन में श्रीमद् जिनेन्द्र मयिबंध जगत त्रयेशम जो पाठ पढ़ते हैं ना, उसको अच्छे से पढ़ो अर्थ सहित। उसमें क्या लिखा है? श्रीमद् जिनेन्द्र मयिबंध जगत त्रयेशम स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयाहम् श्रीमूल संग श्रुदशां सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया निधा। ये सम्यक दृष्टि के लिए पुण्य बंध का कारण है क्या? पूजन करना। पूजन को हे मत कह देना, नहीं तो ध्यान रखना, पुण्य को अगर तुमने हे कह दिया बंधुओं, तो पुण्य के माध्यम से तुम्हारे मुंह में एक निवाला जाता है, और जिस दिन तुमने पुण्य को हे कह दिया, वो तरस जाओगे एक निवाला अपने शरीर में डालने के लिए, मुंह में डालने के लिए। क्यों? क्योंकि पुण्य से ये सब कुछ हो रहा है। श्रावकों के लिए कहा है कि तुम पुण्य का छोड़ना मत, और जहां तुम्हारे लिए मौका मिले पुण्य को लूटने का, लूट लेना। मुनिराज से कह दिया है, तो मुनिराज तो बन गए हो, पुण्य से बने हो, लेकिन ध्यान रखना, पुण्य से तुम्हारे लिए सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन तुम उस पुण्य का उपयोग मत कर लेना, नहीं तुम चले जाओगे। मुनिराज के लिए मना किया गया है। मुनिराज से कहा है, तेरे जीवन में जितने संकट आए, तेरे जीवन में जितने कष्ट आए, उस समय तुम उतना निखरेगा। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि की परिभाषा है। सम्यक दृष्टि जितना निखरता है, जितना बिखरता है, उतना निखरता है। मुनिराज तुम बने हो सुख सुविधाओं में नहीं बने, कष्ट सहने के लिए बने हो, संकट सहने के लिए बने हो। अगर तुम्हारे जीवन में संकट को सहने की शक्ति हो तो तुम मुनि बन जाना। मुनि महाराज पे कितने संकट हैं बताओ, हैं कि नहीं है? तुम कह रहे हो काय के संकट, आनंद से तो रह रहे हो। भगवान 48 घंटे हो गए, हमको मालूम है। मुनिराज के जीवन में मुनिराज कष्टों को चला के सहन करते हैं, चला के बुलाते हैं, आ जाओ भैया। क्यों? क्योंकि उनको संसार नहीं चाहिए, उनको तो संसार से छूटना है। और जब तक उनके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, वो कष्ट नहीं आएंगे, वो कष्टों को सहन नहीं करेंगे, तब तक उनकी निर्जरा होने वाली नहीं है। इसलिए चला के देखो, कितनी अच्छी बात है। किसी मुनि महाराज ने केस लॉन्च करी है, भरी गर्मी है, 48-50 का टेम्परेचर है। केस लॉन्च करने के बाद अगले दिन पाठ न करने गए, पहले ग्रास में अंतराय हो गया। अब बताओ क्या होगा? और उसी समय आचार्य महाराज ने बिहार कर दिया। चलो क्या होगा? अब मुनि महाराज क्या सोचेंगे? काहे को मुनि महाराज बन गए? तो बस इतना अगर उसने अपने मन में विचार कर लिया, तो दिख तो रहा है द्रव्य से नग्न है वो, लेकिन वास्तविकता से वो नग्न नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोच क्या रहा है, आनंद आना चाहिए, गजब हो गया आज तो मेरे कर्म की निर्जरा इतनी होने वाली है कि केस लॉन्च किया, पहले ग्रास में अंतराय आए, और अंतराय आने के बाद बिहार भी कर दिया गुरुजी ने। आज तो मेरे निदत्ति निकाचित कर्म जो है निश्चित क्या होंगे? छूटेंगे, टूट जाएंगे, क्षण जाएंगे। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि कष्टों में आनंद आता है। तो तुम लोगों के लिए बताओ, कष्टों में आनंद आता है कि नहीं आता है? तुम कहते महाराज जी हमारे जीवन में कष्ट ना आए, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो
कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे। बोलते हो नहीं बोलते? बोलते हो, पक्की बात है। लेकिन महाराज ने कभी तुमसे कहा हमारे लिए सुख सुविधाएं दे देना है? हमने बोला एसी लगा देना, हमने बोला पंखा लगा देना, हमने बोला कूलर लगा देना, बोला क्या? लेकिन हमारे भक्तों के लिए क्या है? सुख सुविधाएं। और हम भी चाहते हैं हमारा भक्त, जिनेंद्र भक्त, उसके जीवन में कभी कष्ट ना आए, कभी दुख ना आए। इसलिए हम भी कभी तुम्हारे लिए भगवान से रिकमेंड कर देते हैं, भगवान ये मेरा भक्त बहुत परेशान है, इसके जीवन में कभी सुख दुख ना आए, जीवन में सुख ही सुख बना रहे, सुख ही सुख बना रहे। तो तुम्हारी बात भगवान नहीं मानते, ध्यान रखना, हमारी जरूर मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, अगर मुनि महाराज किसकी सिफारिश कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई श्रावक में कोई ना कोई विशेष बात होगी। इसलिए कहते हैं कि आलोक आकाश क्या लगता है? होगा अनंतानंत प्रदेशी, लेकिन मेरे भगवान, मेरे आराध्य के गुणों के सामने आलोक आकाश एक प्रदेश भी, एक छोटी इकाई। कितना अपने आराध्य के लिए बना दिया हमने, अपने भगवान के लिए कितना बड़ा बना दिया। कोई कहता होगा आलोक आकाश कुछ नहीं लगता, होगा अनंतानंत प्रदेशी, लेकिन मेरे भगवान के आराध्य के गुणों के सामने आलोक आकाश के प्रदेश भी छोटे हैं। बस कौन है दुनिया में ऐसा पवित्र जितना भगवान, द्रव्य गुण और पर्याय पवित्र और निर्मल है? बताओ ऐसा कौन होगा इस संसार में? विचार करो तुम लोग, इस दुनिया में कौन ऐसा पवित्र होगा जिसका द्रव्य गुण पर्याय पवित्र हो और निर्मल हो? तो कोई सीमा मत बांधना, कोई सीमा मत बांधना। जैसे ही तुमने सीमा बांधी तो समझ लेना भक्ति का आनंद नहीं आएगा, भक्ति तुम्हारे अंदर क्या होगी? चली जाएगी। तुम भगवान से कहते हो ना, आप पढ़ते हो पूजन में, क्या पढ़ते हो? 36 मूलगुण पढ़ते हो ना। भगवान कितने मूलगुण होते हैं? 46। कितने होते हैं बताओ संतोष? 40 पढ़ते हो ना। उसमें अर्घ में क्या पढ़ते हैं अपन? कहवत के 46 गुण गंभीर। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कितनी बड़ी बात कविवर ने लिखी, उसमें कह रहे हैं भगवान ये तो कहवत के 46 हैं, आपके गुण तो कितने हैं? संख्या ही नहीं है उसकी। कभी आपने विचार किया पूजन करते समय, जब आपसे भगवान के बारे में पूछते हैं कि हमारे भगवान के गुण कितने हैं, तो आप कह देते हो 46। लेकिन अपने ये दूसरी बात बोलना चाहिए, कहवत के 46 गुण गंभीर। भगवान ये कहने के आपके 40 गुण गंभीर हैं, लेकिन आपके गुण तो कैसे हैं? अनंत चतुष्टय के धारी हो भगवान, आपके गुणों की तुलना तो हम नहीं कर सकते। अरे सारे वन की कलम बना दूं, सारी धरा कागज और सर्व समंदर स्याही घोलूं, और पूर्ण गुणों को कैसे बोलूं? भगवान के आराध्य के प्रति अपनी भक्ति इतनी समर्पित हो जाओ। कहते हैं भक्ति के बिना समर्पण के संभव नहीं है, और समर्पण करना पड़ेगा। अब समर्पण हमारे लिए कितने प्रकार का होता है? तो समर्पण भी कई प्रकार का होता है। एक समर्पण होता है भय से होता है, एक समर्पण होता है देखा देखी होता है, एक समर्पण होता है अंदर से समर्पण होता है, और एक समर्पण होता है स्वार्थ से समर्पण होता है। अब तुम लोग विचार करोगे तुम्हारा कौन सा समर्पण है? स्वार्थ वाला समर्पण है, या भय समर्पण है, या देखा देखी समर्पण है, या अंदर का समर्पण है? बोलो भैया। है अंदर से है, सही सही बताना है, झूठ बोले? हाँ बोलो, धीरज तुम बताओ, अंदर से कि बाहर से है? डर से है क्या है? बहुत सारे लोग डर से समर्पित होते हैं कि भैया महाराज जी के पास नहीं गए हो, महाराज जी के मुख से कुछ निकल गओ। इतना तो तुम्हारे लिए विश्वास है कि दिगंबर मुनि के मुख से अगर कुछ निकल जाए तो वो पूरा हो जाता है। अब दिगंबर मुनि के मुख से ऐसा कुछ ना निकल जाए तो तुम क्या करते हो? चलो भैया जाने तो पड़ेगी नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है मैं डर से समर्पित नहीं होऊंगा, भय से नहीं आऊंगा, मैं स्वार्थ से भी नहीं आऊंगा, मैं ये भी नहीं आऊंगा कि ये इतनी सारी भीड़ लग रही है इनके पास में इसलिए मैं चलूं। नहीं, मेरा समर्पण तो किसके प्रति? इनके अंदर है, इनके प्रति
समर्पित है, अंदर से समर्पण है। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान को तो गुरु को पहले ही देख लिया। भगवान और गुरु कैसे हैं, इनके गुण कितने हैं, अनंत गुण हैं। इसलिए देखा देखी जाने से मैं अपनी भक्ति प्रदर्शित नहीं करूंगा। मेरी भक्ति तो अंतरंग की भक्ति है। कहते हैं धर्म भी राग, धर्म के प्रति भी राग। धर्मात्मा को अपने प्रण से राग होता है और धर्मात्मा को अपने परमात्मा, उपकारी और गुरुओं से भी राग होता है। जितने धर्मात्मा हैं उनके लिए किससे सबसे राग है? अपने प्रण से भी राग है। जो वचन ले लिया, जो प्रतिज्ञा कर ली, अपने गुरु से भी राग होता है, अपने परमात्मा से भी राग होता है। आप देखो, किसी ने अगर एक छोटा सा भी नियम ले लिया, एक छोटा सा भी संकल्प ले लिया, तो क्या बोलते हैं? प्राण जाए पर वचन न जाए। एक चांडाल ने एक छोटा सा नियम लिया, आज तक किसी भी मुनिराज के लिए देवताओं ने कमल पे नहीं बिठाला। ध्यान रखना, बड़ी बड़ी तपस्या कर ली, बड़ी बड़ी साधना कर ली, मासोपमास कर लिया, बड़े बड़े उपवास आदि कर लिए, आतापन योग कर लिया, लेकिन आज तक किसी को भी मुनिराज के लिए देवताओं ने कमल पे नहीं बिठाला। याद आ रही है मेरी कहानी में सुना रहा हूं, विचार करो तुम लोग। लेकिन एक चांडाल ने, चांडाल का कसूर क्या था? इतना ही था कि मात्र चतुर्दशी के दिन फांसी नहीं दूंगा। यही तो नियम था उसका। बाकी के समय नियम नहीं है उसका। कब का नियम है? मात्र चतुर्दशी के दिन। गजब की बात है। आगम ग्रंथों को पढ़ते हैं, अरे तुम लोगों के नाम नहीं आए, तुम लोगों के नाम नहीं आए, लेकिन एक चांडाल का नाम आचार्य महाराज ने उसको पुजवा दिया और आचार्य महाराज ने ग्रंथों में उसका उल्लेख ले लिया। बताओ, तुमसे अच्छा कौन है? चांडाल है। एक सुगर का नाम आ गया जिसको तुम निकृष्ट मानते हो, उस जाति प्रजाति का, अगर सामने से वो निकल जाए तो तुमको हे दृष्टि से देखते हो, लेकिन एक सुकर के लिए आचार्य महाराज ने नाम दे दिया जिनवाणी में, तुमसे अच्छा कौन है बताओ। हम तो नहीं बोलेंगे, तुम ही बोलो। हम क्या बोले? तुम बोलो महाराज जी ऐसी बात कर रहे हैं, तुम अपने मुख से बोलो। आचार्य महाराज ने किसको पुजवा दिया? पूजन मत करिए सुकर की, ध्यान रखना। वहां पर क्या बता रहे हैं? आचार्य महाराज ने उल्लेख जिनवाणी में किसका किया? सुकर का उल्लेख कर दिया। कुत्ते का नमोकार मन सुनाया, उसका उल्लेख हो गया। लेकिन हे मनुष्य, तेरे अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन आचार्य महाराज ने तेरा उल्लेख कहीं नहीं किया। गजब की बात। उस चांडाल की मात्र एक गलती थी, मात्र उसने क्या किया था? चतुर्दशी को मैं फांसी की सजा नहीं दूंगा, यानी कि, लेकिन राजा की आज्ञा थी। और राजा ने किसकी आज्ञा दी? अपने बेटे राजकुमार के लिए। और जब द्वारपाल पहुंचते हैं और जब चांडाल को ज्ञात हुआ कि आज तो फांसी की सजा मिलने होने वाली है, और मेरा तो मुनिराज से नियम लिया है मैंने कि कुछ भी हो जाए मैं आज के दिन फांसी नहीं दूंगा, तो उसने अपनी पत्नी से कह दिया, अगर राजा के यहाँ से आदमी आए तो तुम मना कर देना बस। और जैसे ही द्वारपाल पहुंचते हैं कि राजा ने आज उनको बुलाया है, तो क्या कहती है? आज वो घर पर नहीं है। तो द्वारपाल चर्चा करते हैं, कैसा अभागा है, अरे सामान्य व्यक्ति को फांसी देने वाली नहीं है, आज तो राजकुमार को फांसी मिलने वाली थी, आज तो बहुत मोटा धन मिलने वाला था। चांडाल की किस्मत में तो ये तो धन है ही नहीं। बस महिलाओं के मुंह में पानी आ जाता है धन के नाम से। बस तो जैसे ही उन्होंने सुना कि आज तो बहुत मोटा धन मिलने वाला था, तो क्या बोलती है वो? आज वो घर पे बस पकड़ के ले गए और चांडाल से कहा तुमको फांसी देना है। हमने कहा आज तो नहीं दूंगा। क्या आप लोगों के जीवन में कभी आप लोगों ने कोई छोटा सा नियम ले लिया हो और कभी वो नियम को टूट रहा हो या किसी कारण से ऐसी विपरीत परिस्थिति में तुम लोग आ गए हो, तो बताओ तुम क्या करोगे? तुम क्या कहोगे?
तुम छूट ले लेते हो पहले से ही छूट ले लेते हो। बस वो तुम्हारे लिए संकट था, वो तुम्हारे लिए नियम था। और ध्यान रखना, जब तुम नियम लेते हो तो नियम से परीक्षा होती है। जो व्यक्ति नियम लेता है, नियम से परीक्षा होगी उसकी। और जैसे ही राजा ने आज्ञा दी, चांडाल ने हाथ जोड़कर कहा, राजन आज तो मैं फांसी की सजा नहीं दे सकता, आज तो सूली पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो राजा क्रोधित हुआ और कहा, राजकुमार के साथ में इसको भी समुद्र में डाल दो। और जैसे ही समुद्र में डाला, धर्म ने कहा, क्या आज धर्मात्मा की रक्षा करने का समय आ गया है, और अगर आज मैंने धर्मात्मा की रक्षा नहीं की तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति धर्म नहीं करेगा। तो देवता ने उसके लिए क्या बना दिया, कमल बना दिया, और कमल पर बिठा के और आज पूजा। ये होता है क्या, धर्मात्माओं के किससे, अपने व्रतों के प्रति, अपने प्रण के लिए। आप लोगों को लगता है कि त्यागी वृत्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि त्यागी वृत्तियों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, नहीं आना चाहिए। हम भी कहते नहीं आना चाहिए, लेकिन कारण ढूंढो कि त्यागी वृत्ति को गुस्सा क्यों आता है। अरे त्यागी वृत्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि देखो आज मैं लेट हो गया, सामायिक नहीं कर पाया। देखो आज मैं लेट हो गया, प्रतिक्रमण नहीं कर पाया। आज देखो मैं लेट हो गया, आज मैं प्रवचन में नहीं जा पाया। उसके अंदर संक्लेश परिणाम हो जाते हैं। किसके लिए हो रहे हैं, देखो क्रिया संक्लेश की एक दिन और बताया था। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की क्रियाएं भी बराबर होती हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो क्रिया करता है धम्मम भोग निमित्तम के माध्यम से करता है, वो सम्यक दृष्टि संसार के लिए नहीं करता। खा भी रहा है वो, एक मिथ्या दृष्टि भी खा रहा है, एक सम्यक दृष्टि भी खा रहा है, एक मिथ्या दृष्टि भी सो रहा है, एक सम्यक दृष्टि भी सो रहा है, एक मिथ्या दृष्टि भी दुकानदारी कर रहा है, एक मिथ्या दृष्टि भी दुकानदारी कर रहा है। लेकिन दोनों के अभिप्राय में बहुत अंतर है। क्रिया बराबर है, लेकिन अभिप्राय दोनों के अंतर है। उसको आता है किसके लिए, अपने व्रतों को सही तरीके से पाल नहीं पा रहा है, दोष लग रहे हैं तो उसको झुंझलाहट होती है। बंधु, ये क्रोध की श्रेणी में नहीं आएगा। संक्लेश करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये भगवान जहां देखूं वहां पैर, जहां पैर रखता हूं वहां असंख्यात जीवों की हत्या हो जाती है। क्या करूं भगवान, अंदर संक्लेश हो रहा है। तुम लोग घर गृहस्थी के कार्य में बहुत संक्लेश करते हो। क्या कभी तुम लोगों ने संक्लेश किया कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाया हैं? अरे जिस दिन तुम थोड़े लेट हो जाते हो तो क्या कह देते हो, अरे छोड़ो आज नहीं जा रहे, घर बैठते हैं और टीवी चालू करके बैठ जाते हो। क्या कभी संक्लेश हुआ तुम्हारे लिए? बेटे ने परेशान कर दिया तो संक्लेश हो जाता है, बेटी ने परेशान कर दिया तो संक्लेश हो जाता है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो संक्लेश हो जाता है, दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही संक्लेश हो जाता है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है संक्लेश हो जाता है, बेटी की शादी नहीं हो रही है तो संक्लेश हो जाता है। अरे कभी विचार किया, मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, ये मुनि नहीं बन रहा है, अंदर कभी संक्लेश के परिणाम हुए क्या? बोलो, विचार करो तुम लोग कि भगवान की पूजन करने नहीं आ पाया, कभी संक्लेश हुआ क्या? ये भगवान, इस दुनिया का सबसे अशुभ दिन क्या है मेरा? कि जिस दिन मैं जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक नहीं कर पाया, इस दुनिया का सबसे अशुभ दिन है मेरा। विचार किया तुमने कभी? करो विचार। जिस दिन तुम्हारी धार्मिक की क्रियाएं छूट जाती हैं, जिस दिन तुम्हारे आवश्यक छूट जाते हैं, जिस दिन तुम्हारा स्वाध्याय छूट जाता है, क्या कभी तुमने संक्लेश के परिणाम किए कि भगवान आज तो मैं दुनिया का सबसे पापी व्यक्ति हूँ कि आज मैं मुनिराज का आहार नहीं दे पाया, आज मैं कम से कम आज साधु के लिए मैं आज भगवान का मैं अभिषेक नहीं कर पाया? कि कभी तुमने विचार किया ऐसा? नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे जिस दिन लेट हो जाते हैं, थोड़ी लेट हुए, चलो आज तो शांतियारा छूट गई, अब बाद में देखेंगे। ध्यान रखना, एक दिन शांतियारा करने नहीं आए तो धीरे धीरे हमेशा के लिए छूट जाती है। विचार किया कभी? जब कहीं बहुत बड़े कार के लिए आप खरीदी करने जा रहे हो और आपकी ट्रेन छूट जाती है तो बताओ क्या करते हो? अब अगले महीने चले जाएंगे, करते हो क्या? सही सही तो बताओ, हैं? कभी नहीं करते, कभी नहीं करते तुम लोग। अरे आप लोगों से कहना चाहता हूं, कभी आपके पति अगर तीर्थ वंदना यात्रा करने के लिए नहीं ले जा पाए, कह दिया है कि कल तीर्थ वंदना करने चलेंगे,
मुनराज के आहार दान देने चलेंगे, और अगर कभी किसी कारण से अगर ये नहीं आ पाए तो सही बताना, तुम इनको उलाहना देती कि नहीं देती? तुम कहते ठीक है कल चलेंगे। लेकिन कभी किसी पार्टी में जाना है और बढ़िया तैयार होके आप लोग बैठे हैं, वो पति महोदय लेट हो गए, तो क्या बोलती हो? नौकरानी बना के लाए थे क्या हमारे लिए? बस 4 बातें और करती हैं। क्या सुख दे दिए तुमने हमारे लिए? दिन भर घर में पड़े रहते हैं, ये दिन भर इस जेल में खाने में डाल दिया, कभी घुमाने नहीं ले जाते, कभी बस संसार की जितनी भी पाप के कार्य हैं उसमें तो हम सबके लिए उलाहना देते हैं। लेकिन कभी हमने धर्म के कार्य में कभी इनको कहा कि जब तक तुम अभिषेक नहीं करोगे तब तक मैं अपने मुख में एक बूंद पानी नहीं डालूंगी? कभी विचार किया कि नहीं करोगे? अरे महाराज जी कहेंगे तो तुम 15 दिन भूखी रहे, हमें क्या करना है तुमसे। लेकिन बंधु, सही धर्मात्मा की पहचान हमारे लिए यही है। कितनी विपत्ति आ जाए, कितनी भी संकट आ जाएगा तो वो कहेगा नहीं, मैं धर्म को तो नहीं छोड़ूंगा, सारी दुनिया को छोड़ दूंगा लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा। ये सही धर्मात्मा की पहचान, ये सही धर्मात्मा की पहचान है। तो कितनी बड़ी बात है जब एक आचार्य महाराज ने चांडाल के लिए क्या कर दिया, कमल की रचना करा दी। तो कह दो प्रतिज्ञा ले लो तुम कि संकट के समय में देखो मनोवती वो थी, सास ने, परिवार ने घर से निकाल दिया, उलाहना दे के निकाल दिया, लेकिन क्या नियम था? मुख में ये जब भी बूंद पानी डालूंगी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करूंगी तभी डालूंगी। देवताओं ने वन में क्या, जंगलों में उसके लिए चित्यालय का निर्माण कर दिया। उसका प्रण था प्रतिदिन गजमोती चढ़ा के ही मैं क्या करूंगी? आहार करूंगी। बताओ, प्रतिदिन गजमोती चढ़ा के ही आहार करूंगी। लेकिन धर्मात्माओं के अगर ऐसे प्रण होते हैं, तुम तो नियम ले लेते हो कि जब तक रोटी नहीं खाऊंगी तब तक मुझको 9 लाख का हार न मिल जाए। बस करते क्या नहीं करते? संसार की जितनी वस्तुओं को मांगने के लिए तुम लोग क्या करते हो? लड़ाई झगड़े करते हो। कभी धर्म के लिए लड़ाई झगड़े किया क्या तुमने? धर्म के लिए कभी तुम लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते। अरे भूखी रह जाऊंगी, मर जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, एक रात कम जिए तो हैरत क्या, एक रात कम जिए तो हैरत क्या। हम उनमें से हैं जो मसाले जलाकर जिया करते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, अगर एक दिन कम जिएंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी एक दिन कम जीने से तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। अरे भगवान की भक्ति ऐसी हमारे लिए करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, पानी आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, लेकिन मैं दुनिया को तो छोड़ दूंगी लेकिन जिनेंद्र भगवान को नहीं छोड़ेंगे। रक्षाबंधन का समय आया तो लोग कम हो गए। हमने कहा क्यों? महाराज जी रक्षाबंधन है। कक्षाओं की संख्या कम हो गई, क्यों? रक्षाबंधन है। महाराज जी छुट्टी चाहिए, काहे के लिए? रक्षाबंधन है हमारे लिए। रक्षाबंधन के लिए छुट्टी? मतलब तुमने धर्म के लिए किसको छोड़ दिया? रक्षाबंधन के लिए तुमने किसको छोड़ दिया? धर्म को छोड़ दिया। ध्यान रखना, ये समय जो आते हैं तुम्हारे त्योहार के, इसमें तो और धर्म करना चाहिए हमारे लिए। बोला था ना, सुखी रहो जब ज्यादा धर्म करो। लेकिन जब लोग तुम्हारे जीवन में, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान फालतू बैठे हैं। जब तुम्हारी इच्छा हो गई तब तुम भगवान के पास में आ गए। अब महाराज भगवान हम फ्री नहीं है, रक्षाबंधन का सीजन चल रहा है हमारा, और हमारे घर में भैया आया है, हमारे घर में रिश्तेदार आए हैं, तो महाराज जी हमको वहाँ जाना है, कहाँ पर? मायके जाना है, इसलिए नहीं आ पाएंगे। बस सुख के दिनों में तुमने किसको छोड़ दिया? भगवान को छोड़ दिया। अब ध्यान रखना, जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा तो भगवान तुम्हारे लिए छोड़ देगा, पक्की बात है। जैसे के साथ में तैसा करो। जब तुम्हारे जीवन में सुख था, सुख किसके माध्यम से आया था? विचार करो। ये भैया अगर तुम्हारे जीवन में आया है तो किसके लिए आया है? पुण्य से आया है। पुण्य कैसे प्राप्त हुआ है? भगवान की सेवा की। तो अब अगले जन्म में ऐसा रहेगा कि अगर तुमने रिश्तेदारों के चक्कर में धर्म को छोड़ दिया तो अगले जन्म में तुम्हारे लिए रिश्तेदार ही नहीं मिलेंगे, पक्की बात है। क्यों? ठीक है भैया, तो जिसके कारण छोड़ रहा है छोड़, हमको भी तुमसे वास्ता नहीं है। जब कोई आए तो कहो चलो साथ में। कोई अपरिहार्य व्यवस्था अलग रहती है,
लेकिन छोटी छोटी, चलो एक आध दिन की बात अलग है, कार्यक्रम हो गया ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कल कक्षा में बताया कि लेबर होती है। लेबर जानते हो? मजदूर। मजदूर जब कोई त्योहार आते हैं, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, तो क्या करते हैं? वो छुट्टी बना के चले जाते हैं। आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। हम तो महाराज बने, हमको पता नहीं है। महाराज मकान अधूरा पड़ा हुआ है, क्यों? अरे वो भला आदमी एक दिन की कह के गया था, वो 15 दिन हो गए। मजदूर ऐसे ही होते हैं, और 4 बातें और सुनाते बैठे बैठे। हमारा घर अधूरा पड़ा हुआ है, अब चौका लगाना है महाराज जी, अब लगा ही नहीं पा रहा है, वो मजदूर आए नहीं अभी तक। बहुत अच्छी बात है। वो एक दिन की कह के गया, एक दिन की छुट्टी बनाई, वो 15 दिन के लिए चला गया। तुम लोग भी क्या करते हो बताओ? सही सही की हो? एक दिन की कह के, और तुम भी कितने दिन गोल हो जाते हो? 15 दिन। तो तुम में और मजदूर में अंतर क्या है? तुम कौन हो बताओ? हैं? मजदूर ही हो तुम लोग। मजदूर हो क्यों? क्योंकि तुम भी तो एक दिन कह के गए थे। और दुकानदार कहा भैया जब बताओ संदीप, दुकान खुल रही कि नहीं खुल रही? रक्षाबंधन के दिन बंद तो नहीं की दुकान? काहे नहीं की भैया? त्योहार था ना। महाराज जी कैसी बात करते, त्योहार के दिन दुकान बंद करा रहे हो आप? भैया एक दिन दीपावली में बंद कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन क्या करते हैं? शटर खुल जाती है। जब तुम एक चीज में अगर काम करते हो तो हर चीज में भी तुम्हारे लिए वैसा ही व्यवहार करना चाहिए तुम्हारे लिए। हम धर्म में बदमाशी कर देते हैं, लेकिन कर्म के लिए क्या करते हैं? हम करते रहते हैं, कभी नहीं करना। अरे जिस परमात्मा के लिए तुमने बिठाला है यहाँ पर मंदिर में, कितना बड़ा तुम्हारा कर्तव्य हो चुका है कि जिस परमात्मा के लिए तुमने मंदिर में बिठाया है, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर ये व्यक्ति, ये परमात्मा, ये महापुरुष तुम्हारे मंदिर में आ गए हैं। और आने के बाद अगर तुमने मंदिर नहीं आए तो क्या करोगे बताओ? अरे महाराज तुम्हारे नगर में आ चुके हैं, तुमने कितनी बार बुलाया, उसके बाद महाराज आए। और महाराज को यहाँ बिठाने के बाद अपन क्या करेंगे? दुकान खोलते रहो तो क्या होगा? महाराज नाराज हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो महाराज नाराज हो गए तो तुम उदाहरण मत देना, महाराज सो नाराज नहीं, नाराज सो बहुत जल्दी बोल देते हो। महाराज जी की बात ऐसे पकड़ते हो तुम लोग, महाराज जी को ऐसा ज्ञान देते हो तुम लोग कि महाराज जी जो नाराज है वो महाराज नहीं, और जो महाराज है वो नाराज नहीं। अब ऐसी कह के जाओगे तो गुस्सा, अभी नाराज हो भी रहे होंगे, चुपचाप बैठ रहे हैं, भैया ज्ञान देखे गया है तो। क्योंकि इस दुनिया में ज्ञानचंद, हुकुमचंद और रायचंद ये फ्री के हैं, यहाँ पर बोलना नहीं पड़ती किसी के लिए। तो अगर तुमने साधु को बिठा लिया और नहीं आओगे तो महाराज नाराज होंगे कि नहीं होंगे? इसी प्रकार अगर परमात्मा सिद्धालय पहुंच चुके थे, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमने आह्वान किया है, तुमने अनुष्ठान किया है, तुमने विधान किया है, वो परमात्मा तुम्हारे मंदिर में आ गए हैं। वो मंदिर में आने के बाद अगर तुम मंदिर नहीं आए, कर्तव्य क्या है? कि अब तो दिन भर मंदिर में रहना है। कर्तव्य तो यही कहता है तुम्हारे लिए कि जिसको हमने मेहमान को बुलाया है, तुम्हारे बेटी के जमाई आ जाए, और तुम घरे बिठा के और दुकान खोलो, तो बताओ जमाई क्या करेंगे? सही सही बताइए, नाराज होंगे कि नहीं? अरे 2-4 लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तुम अगर कहीं जा रहे हो तो 2 लोगों को नियुक्त करके जाते हो। कष्ट नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं आना चाहिए, हमारे मेहमान हैं इसके लिए। उसी प्रकार भगवान हमारे लिए, तुम कहते हो महाराज जी भगवान थोड़ी कुछ करते हैं, भगवान कुछ धरते भी नहीं है। आप तो यूं ही कहते रहते हो कि भगवान कुछ करते धरते हैं, हम भी कह रहे हैं भगवान कुछ करते नहीं है, लेकिन ध्यान रखना भगवान के बिना कुछ होता भी नहीं है। महाराज जी कोई रास्ता बताओ कि 24 घंटे तुम भगवान के पास में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, तो इसलिए कह दिया है कि जब तुम सुबह भगवान के दर्शन करने के लिए आओ तो भगवान से कहना, हे भगवान घर गृहस्थी में फंसा हुआ हूँ, संसार में फंसा हुआ हूँ, मोह माया में फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ? ये परिवार को पालना पड़ती है मेरे लिए, परिवार के कारण मुझको जाना पड़ती है। बस मैं आपको भूल तो नहीं पाया, वो भूलूंगा भी नहीं, बस आपके चरणों को अपने हृदय में स्थापित करके जा रहा हूँ। बस ऐसा आशीर्वाद दो कि पुनः आपके चरणों में मैं आ जाऊं। जब तुम ऐसी भावनाएं भगवान के सामने रखोगे बंधु,
तो भगवान भी यही कहेंगे कि नहीं, ये मुझको भूलने वाला नहीं है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसलिए तो अपन लोग पढ़ते हैं किसमें, तव पादौ मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, या तो भगवान के चरणों में अपना सिर रख दो, और नहीं तो अपने हृदय में भगवान को समाहित कर लो। तो भगवान भी कहेंगे कोई बात नहीं, ये भूला नहीं है, मजबूरी में जा रहा है, लेकिन जाने के बावजूद भी मुझको हमेशा याद करता रहता है। ऐसा ही अगर तुम करोगे, उस सुबह आ गए और शाम को फिर पुनः भगवान के चरणों में आ गए कि भगवान आपके आशीर्वाद से, देखना सुबह अपन मंदिर आते हैं और शाम को मंदिर आते हैं। शाम को भी आना चाहिए। आना क्यों चाहिए? शाम को इसलिए आना चाहिए कि भगवान आपके आशीर्वाद से मेरा दिन बहुत अच्छा निकला, आपकी कृपा से दिन बहुत अच्छा निकला, मंगल में मेरा जीवन निकला। क्यों? क्योंकि मैंने प्रथम दर्शन आपके किए थे। बस मैं आपको आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ, दर्शन किए। और भगवान बस मेरी रात भी अच्छे से निकल जाए। क्यों? संसार की सुख सुविधाएं भोगने के लिए नहीं, बस रात इसलिए अच्छे से निकल जाए कि बस मैं सुबह पुनः आपके दर्शन कर सकूं। ध्यान रखना, अगर रात को भी अगर तुम्हारा मरण हो गया, तुम्हारी भावनाएं क्या थी कि सुबह भगवान के दर्शन करना है, वही गति होगी तुम्हारी जो एक समाधि में किसी की होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में किसके भाव थे? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के भाव थे। इस दृष्टि से जब हम मंदिर आएंगे, भगवान के दर्शन करने आएंगे बंधुओं, तब हमारे वो निवृत्ति निकाचित कर्म है। हम लोग मंदिर आते हैं, भगवान की दर्शन करने के लिए भी आते हैं, लेकिन बस हमारे अंदर वो परिणाम जागृत नहीं हो पाते हैं, वो विशुद्धि नहीं बढ़ पाती है कि वो विशुद्धि हमारे लिए मोक्ष का कारण बन सके। भक्ति तो हम कर रहे हैं भगवान की, लेकिन बस भक्ति के अंदर एक आनंद आना चाहिए। जैसे हम भक्ति करते करते शरीर से एक रोमांच उठना चाहिए, भगवान को देखते देखते हमारे आंखों से अपने आप आंसू आ जाना चाहिए, और शरीर में एक कांटा उठना चाहिए। अपने आप पता नहीं क्या हो रहा है। कभी कभी देखा है ना, भगवान की भक्ति करते आंखों से आंसू आते रहते हैं। क्यों? क्या है ये? गुरुदेव को जब दर्शन करते करते आप बोलते बोलते आप क्या होता रहता है? आंखों से आंसू आते रहते हैं। कोई किसी ने क्या अमृत ढाल डाली क्या? नहीं, ये भक्ति है हमारी। और जब भगवान के लिए हम इतना अंदर अपन भक्ति कर लेंगे, भगवान के प्रति भगवान को समाहित कर लेंगे, अरे भगवान तुम चाहो चाहे मत चाहो मेरे लिए, लेकिन मैंने आपके चरणों को तो अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। सूरदास जी ने कृष्ण जी के लिए बहुत अच्छा लिखा। उसने कितना अच्छा लिखा, उन्होंने कहा, बाहें छुड़ाए जात हो, बाहें छुड़ाए जात हो, मुंह निर्बल को जान। क्या बोल रहे हैं? तुम बाएं छुड़ा तो जात हो, मुंह निर्मल को जान, हृदय से जब जाओगे तब जानू मैं प्रमाण। अरे तुम मेरे लिए जा रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे हृदय से अगर तुम जाओ तब जानू, क्योंकि हृदय में मैंने आपको स्थापित कर लिया है। बस उस दृष्टि से अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे बंधुओं, तो पंचम काल में भी तुम्हारे निवृत्ति निकाचित कर्म क्या होंगे? उसी प्रकार चले जाएंगे जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पे अजगर लिपटा हुआ है, और मोर की एक कूक से क्या होता है? वो क्षण क्षण के, ध्यान रखना, सांप के टुकड़े टुकड़े कर देना तुम, लेकिन वो